हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अच्छा, आशा है कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और इसी आशा के साथ मैं राधा टीचर आज आपके सामने वो बात करने आई हूँ, और वो ये है कि आप अब तक हमने 9th स्टैंडर्ड के सभी पाठ सीख लिए हैं। तो जीवन चलने का नाम, यानी रुकना हमारी फितरत में नहीं है। तो इसी आदत को बरकरार रखते हुए हम आज एक कदम आगे बढ़ेंगे, और वो है हमारा 10th स्टैंडर्ड। जी हाँ बच्चों, अब हम थोड़ा उसकी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। चलो ज़्यादा प्रस्तावना न बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश को कितने नामों से जाना जाता है? शायद बहुतों को पता भी होगा। जी हाँ, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, इतने नामों से हमारे देश की पहचान है, जो पूरी पृथ्वी पर विख्यात है। आर्यावर्त, शायद ये नाम बहुत बच्चों ने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन सत्य तो यही है, आर्यावर्त ही हमारे देश का प्रथम नाम है। जी हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी है। चलो मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ। कहानी यूँ है, ध्यान से सुनिए, बाद में प्रश्नोत्तर के माध्यम से मैं आपको पूछ भी सकती हूँ। विश्वामित्र और मेनका, उनकी एक पुत्री थी शकुंतला। शकुंतला को कर्ण ऋषि को सौंप कर विश्वामित्री अपने आश्रम चले गए और अप्सरा मेनका अपने स्वर्गलोक चली गई। शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम में पलने लगी, बढ़ने लगी। बहुत सुंदर थी वो, जैसा कि वो अप्सरा की बेटी थी इसलिए काफ़ी सुंदर थी। एक बार आर्यावर्त के राजा दुष्यंत वहाँ पे शिकार खेलने आए थे वन में। शकुंतला को देखते ही मोहित हो गए और उनसे शादी का, विवाह का प्रस्ताव रखा। कर्ण ऋषि के समक्ष उन दोनों का विवाह हो गया। कुछ दिनों तक दुष्यंत वहीं पे शकुंतला के साथ रहे आश्रम में, और फिर ये कहकर कि मैं थोड़े दिन बाद आकर बारात के साथ तुमको लिवा ले जाऊंगा, दुष्यंत राजा अपने राज्य को लौट गए। यहाँ पे शकुंतला अपने पति की यादों में गुमसुम रहने लगी, खोई रहने लगी, हमेशा उन्हीं की याद में रहती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि उनके आश्रम में पहुँचे। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित स्वभाव वाले थे बच्चों। उनको अगर कोई नज़रअंदाज कर दे तो वो उनको माफ़ नहीं करते थे, और यही हुआ। शकुंतला अपने पति की यादों में खोई थी, जो कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और दुर्वासा ऋषि को लगा कि जैसे उनका किसी ने अपमान किया हो, और उन्होंने तुरंत श्राप में, गुस्से में आकर के उसको श्राप दे दिया, जाओ, जिसकी यादों में खोई हो वो तुमको भूल जाएगा। यहाँ पे दुष्यंत ऋषि के श्राप से दुर्वासा ऋषि के श्राप से शकुंतला बड़ी व्याकुल हो गई, घबरा गई, और उन्होंने क्षमा याचना की। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुमने नादानी में जो भी किया है, चलो इस श्राप को मैं ख़त्म तो नहीं कर सकता हूँ, पर कम करने का उपाय बताता हूँ। अगर दुष्यंत तुम्हारी कोई उसकी दी हुई निशानी देखेगा तो ज़रूर उसको याद आ जाएगा। यहाँ पे दुष्यंत राजा अपने राज्यकाल में इतने निमग्न हो गए कि उनको सही में श्राप के तहत उनको कुछ याद नहीं रह गया। इधर ऋषि कर्ण और शकुंतला राजा को याद दिलाने के लिए उनकी निशानी, उन्होंने अंगूठी पहन रखी थी, और याद दिलाने के लिए उनके राज दरबार की ओर चलने लगे। रास्ते में शकुंतला को बहुत प्यास लगी। उन्होंने सोचा कि सरोवर में जा कर के थोड़ा सा जल पी लेते हैं, और अंजलि में जैसे ही उन्होंने जल भरा वैसे ही वो अंगूठी गिर गई सरोवर में। उनको इसका आभास भी नहीं हुआ इस बात का। उन्होंने जल पिया और आगे अपने चलने लगे। राजा के महल में पहुँचे। राजा को बहुत याद दिलाया, लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं। राजा ने कहा, मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ, कौन हो तुम? और इस तरह से वो निराश होकर के वापस अपने आश्रम को लौट आई। यहाँ पे वो जो अंगूठी गिरी थी वो एक मछली ने निगल ली, और वो मछली तैरते तैरते दुष्यंत राजा के राज्य में बह के गई। वहाँ पे एक मछुआरे ने उसको पकड़ा, और मछुआरे ने जा कर के बेचा उसको राज दरबार के रसोइया को। रसोइया जब खाना बना रहा था तब उसने उस मछली को काटा, और जैसे ही मछली को काटा तो उसमें उसी राज्य के दरबार की निशानी, वो चक्रवर्ती राजा की निशानी मिली। तो वो बहुत
एकदम उत्साहित होकर के राजा को दिखाने के लिए गया कि राजा साहब देखिए ये कैसे चमत्कार है, आपकी दी हुई अंगूठी ये मछली के पेट में से निकली। राजा ने जैसे ही अंगूठी को देखा उसको तुरंत वो सब बातें याद आने लगी। दोस्तों इन सब बातों को बीते 4-5 साल हो गए थे। वहाँ पे शकुंतला ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा 5 साल का हो गया था और वो धीरे धीरे वन में, जंगल में हाथियों, घोड़ों, शेरों, चीतों के साथ पलने बढ़ने लगा। बहुत पराक्रमी, बहुत वीरवान बन गया था वो बच्चा। इधर जब दुष्यंत राजा को उस बात की याद आई कि मैंने मेरे आश्रम में शकुंतला से शादी किया था, ब्याह किया था और मैं छोड़ के आया, और वो आई भी थी याद दिलाने, फिर भी मैंने उसको मना किया। वो पूरी बारात ले करके गए और वहाँ पे शकुंतला से क्षमा याचना की, कर्ण ऋषि से क्षमा मांगी और अपने बेटे और शकुंतला को लिवा ले आए। यहाँ पे राजा भरत बड़े हुए, विद्याध्ययन सीखा, शस्त्र विद्या सीखी, बड़े महापराक्रमी राजा हुए और उन्होंने उस आर्यावर्त राज्य की राजभार संभाला और बहुत दिनों तक राज्य कारभार किया। और उन्होंने ही अपने नाम से, भरत के नाम से ही आर्यावर्त का नाम भारत रखा था। तब से इस देश को भारत कहा जाने लगा। तो ये थी कहानी भारत के नामकरण की। आज के भारत और प्राचीन भारत में बहुत अंतर हो गया है। हमारे इस देश को जहाँ सोने की चिड़िया कहा जाता था, बहुत सारे कवियों ने इसकी शान में इसकी महिमा का बखान किया है। जैसे है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। और ये भी, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसे अनेकों उदाहरणों से भरा पड़ा है हमारे देश का गौरवशाली इतिहास। तो बच्चों, इसी देश की महिमा का बखान करते हुए जयशंकर प्रसाद जी ने, कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने भारत महिमा के नाम से एक कविता की रचना की है। जयशंकर प्रसाद जी काशी में जन्मे, छायावादी काव्य के 4 प्रमुख स्तंभों में एक कहे गए हैं। 9th स्टैंडर्ड में छायावाद के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा विस्तार से 10th में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ के चलिए कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ थे, उसमें से जयशंकर प्रसाद जी एक थे। उनकी ज़्यादातर रचनाएं देश प्रेम, प्रकृति चित्रण आदि पर आधारित थी। ये भारत महिमा कविता जो है, जब देश परतंत्र था तब यह कविता लिखी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था जन जागृति करना तथा देश के गौरव गाथा का बखान करना। इससे हमें ये संदेश भी मिलेगा बच्चों कि हमें अपने देश की सभ्यता, संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और सदैव उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो अब मेरा यही कहना है कि नीचे दिए गए एक मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप उस पर जाकर भावार्थ समझने का प्रयास करें और जब हम कक्षा में मिलेंगे तब इसके ऊपर आगे की चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।